अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। ये देखें, ये है मेरे पास शकरकंदी जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए। तो जब ये मंडी से आती है डेफ़िनेटली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिट्टी लगी होती है। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, कहीं भी मिट्टी के ज़र्रात नहीं रहने चाहिए। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो पहले तो कटिंग कर देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है जड़ें होती हैं जो कि बाद में फिर शकरकंदी के अंदर से वो धागों की तरह जब निकलती हैं तो वो शकरकंदी का पीस जो है वो ख़राब हो जाता है जब हमने उसको कटिंग करना होता है खाने के लिए। तो ये देखिए, दूसरा पीस भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। आपने एक बात का ये ख्याल भी रखना है कि कहीं से ये दबी हुई ना हो, कहीं पे इस पे निशान ना हो, यानी कि कहीं से अगर ये ख़राब है तो इसको भी आप पहले ही रिमूव कर दें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो शकरकंदी को उबाल के खाते हैं। इस तरह से शकरकंदी जो है वो गीली सी हो जाती है। इसको हम एक और तरीके से आज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चाहिए, कोई भी रफली आप कढ़ाई ले लें क्योंकि दूसरी कढ़ाई जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप कोई भी रफ़ कढ़ाई लें और ताकि ये ख़राब भी हो तो इसमें कोई इशू ना हो। और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी डाला है। इसको मैं पकाऊंगी स्टीम पे। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैं आपको साथ बताऊंगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने ये सिचुएशन है। शकरकंदी जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। किसी भी स्कीवर की मदद से या फिर आप टूथपिक की मदद से इसको चेक कर सकते हैं कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं है। तो ये देखें, अभी इसको हमने रखना है, कोई भी स्टैंड चूल्हे पे रखेंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑन। हाई फ्लेम पे हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। इससे ये होगा कि शकरकंदी का जो छिलका है वो बआसानी उतर जाएगा और दूसरा इसमें जो पानी पानी सा होता है ना वो भी खुश्क हो जाएगा। इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद अभी हम इसको खा के देखेंगे कि ये कैसी बनी है। सबसे पहले तो हम इसको छील लेते हैं। ये देखें, आप इस तरह से इसके छिलके उतार लें। अच्छा, शकरकंदी हमेशा आपने ख्याल से लेनी है कि वो वाली शकरकंदी नहीं लेनी जिसमें बहुत ज़्यादा रूट्स होती हैं, और वो शकरकंदी आपने लेनी है जो पीस ज़्यादा बड़े होते हैं, उनमें रूट्स जो हैं वो कम होती हैं। इसीलिए रूट्स के बगैर शकरकंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ शकरकंदी की इसी तरह की भी किस्म होती है, इसमें रूट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो सिर्फ रूट्स ही रह होती हैं और शकरकंदी खाई नहीं जाती। डेफ़िनेटली अब सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा खाई जाएगी। स्वीट पोटैटो बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप इसके लिए इमली खुबानी की चटनी लाजमी बनाया करें, वो भी बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ, और साथ में चाट मसाला। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं तो ये एक पीस ही खाऊंगी इसीलिए मैं अपने लिए कटिंग कर रही हूँ। और अच्छा, एक बात और, इसके साथ जो खट्टी होती है ना वो भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर वो भी आपको इजीली मिल जाए तो ठीक है, वरना आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हल्का सा ऊपर चाट मसाला डालेंगे शकरकंदी के, लेमन रखेंगे, लेमन को स्क्वीज़ करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।